हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 15 फरवरी 2023। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया और क्या हमारा प्लान था और हमें क्या एग्जीक्यूशन लेवल्स दिखाई दिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये प्लान किया था कि अगर हमें मार्केट 17,840 से लेकर 17,860 के बीच में, अगर हमें इस रेंज के बीच में या यहाँ पे हमें कोई भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें कोई भी एक रिजेक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई करेंगे। 1:3 का टारगेट हमारा होगा। टारगेट जो हमने डिसाइड किए थे वो 17,750 तक के हमें टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमने सोचा था फर्स्ट टारगेट। और उसके नीचे भी 17,700 और फिर नीचे 17,650 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से हमने प्लान किया था। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 17,680 का जो लेवल है, यहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिला और यहीं पे हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे एंट्री बनने के बाद में हमने टारगेट जो देखा वो 17,800 के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया और यहाँ से मार्केट ऊपर आने के बाद में मार्केट इसी रेंज के बीच में काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा और फिर अल्टीमेटली मार्केट ने 12 बजे के आसपास में, 11:30-12 बजे के आसपास में यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो हमारा जो ट्रेड था वो ट्रेड यहाँ बना था और मैंने जो है यहाँ तक जो है 1:2.5 तक का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या, हमारा जो प्लान था उस हिसाब से काम कर रहा था मार्केट। वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वहीं पे हमने एंट्री ली, वहीं पे हमारा टारगेट भी एकदम बिल्कुल क्लोज आ गया था और एंटिसिपेशन ये था कि मार्केट यहाँ से जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने के बाद में भी वापस नीचे की तरफ आके इसको नीचे और फर्दर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इवन फर्स्ट कैंडल का लो भी मार्केट यहाँ पे तोड़ता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा था। तो इसीलिए मैंने वेट किया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जब इस रेंज में फंस गया तो मैंने यहाँ कहीं पर अपना छोटा सा एक एसएल बुक करके पोजीशन क्लोज कर दी। रेगुलर बेसिस पे मैं ऐसा करता नहीं, क्योंकि मेरा जो प्लान रहता है वो ये रहता है कि अगर मेरा 1:2 हो चुका है तो मैं 1:1 पे एग्जिट कर लेता हूँ। 1:2.5 हो गया था और मैंने 1:2 पे भी जो है टारगेट बुक नहीं किया, सॉरी 1:1 पे भी मैंने अपना टारगेट बुक नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड किया क्योंकि मेरा व्यू ये था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एंटिसिपेशन जो है इसमें हमें नहीं रहना है, एंटिसिपेशन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें अपना जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से हमें जो भी एक प्रॉफिट नज़र आता है, जो भी हमने प्लान किया हुआ उस हिसाब से हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है तो हमें वहाँ पे उसको बुक कर लेना है। हमें एक एंटिसिपेशन में नहीं रहना है, क्योंकि हमेशा एंटिसिपेशन में लॉसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ये तो ठीक बात है कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखा है मैंने और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, इसीलिए जो है मेरा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई और होता तो वो हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता कि यार मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, और पता चला वो पूरा पैसा अपना दे के चले आता। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा है कि हमारा एसएल बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जहाँ पे जैसे ही मार्केट एसएल के पास है, इवन मैंने एसएल मेरा एसएल इसके ऊपर था, लेकिन मैंने यहीं कहीं अपना एसएल बुक कर लिया। मैंने इतना भी नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट जो है अब कुछ अलग सिचुएशनैरियो दिखा रहा है बनाते हुए और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है, इसलिए मैंने अपने पोजीशन यहीं एग्जिट कर दिया और मैंने अपने कुछ पैसे यहाँ पे बचा लिए। चलिए, कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है वो हम प्लान कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कभी भी एंटिसिपेशन में हमें ट्रेड नहीं लेना। जो मार्केट दिखा रहा है, जो मार्केट हमें दिख रही है सिचुएशन, उसके में हमें एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है। हमने अपना जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, जो हमारी एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिया हुआ है तो हमें उस पर निकल जाना है एसएल पे, और जो टारगेट होता है वो टारगेट लेना है। टारगेट में आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो कि यार 1:3 देख लिया तो 1:2 पे एग्जिट कर लिया, 1:2 देख लिया तो 1:1 पे एग्जिट कर दिया। इस तरीके से आप उसमें कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस इधर उधर नहीं होना चाहिए, कम हो चलेगा, बढ़ाना नहीं है। लेट्स सी, चलो कल के लिए क्या प्लान हो सकता है फटाफट कर लेते हैं। आज थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है क्योंकि मैं कुछ एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था, तो वहाँ से आने में मुझे टाइम लग गया, तो आज मैं वीडियो बना नहीं पाया था। लेकिन ठीक है, रूल इज़ रूल कि मुझे बनाना है, ऐसा डिसाइड किया, तो इसलिए मैंने आज इसके लिए टाइम निकाल के फिर से मैं वापस आके ऑफिस में बैठा हूँ। चलिए, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। कल के लिए सिंपल सा प्लान रखेंगे। कोई भी, देखिए मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा एक ऊपर का मूव यहाँ से दे चुका है ना, और अब कल के दिन मार्केट अगर यहाँ से इस टाइप से ऊपर की तरफ निकल जाए तो हमारे लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखिए आगे रेजिस्टेंस, अभी मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो 18,000 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 18,000 के ऊपर भी फर्दर रेजिस्टेंसेस हैं। तो हमें एकदम से जो है हम ये नहीं सोच सकते कि
कि हम बस यहाँ पे कल मार्केट खुले और हम बाय कर लें और सीधे मार्केट ऊपर निकल जाए। तो इस तरीके से निकल भी जाए तो हमारे लिए कोई खास ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि एसएल कहाँ लगाएंगे। अगर हम यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल भी जाता है तो हम क्या एसएल यहाँ पे लगाएंगे, तो ऑलरेडी अराउंड 37-40 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल हो जाएगा, जो कि हमारे बजट से बाहर है। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ आता है, रिजेक्शन लेता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम एक छोटा, अगर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलता है तो एक ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेड तो नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि ऊपर लेवल पे इस तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का ज़्यादा व्यू मुझे नज़र नहीं आता। एकदम से सीधे सीधे चले जाए मार्केट, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। तो स्टिल अगर मार्केट ऐसा आपको एक चांस मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मेरा जो व्यू बनता है, जो मुझे जहाँ कंफर्टेबल आएगा, मैं एक डिप का वेट करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो मेरे लिए बहुत एक अच्छा व्यू बनेगा, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमें बाय ऑन डिप्स, जो डिप्स है वो उसका वेट करना है। अगर कोई डिप्स हमें नहीं मिलते हैं तो बात अलग है, लेकिन हमें कोई डिप अगर मिलता है तो हम डिप का वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे? अगेन जो सेम लेवल है, लगभग वही लेवल आएगी हमारी 17,850 के आसपास, 850, और नीचे का जो हमारा है 17,825, बस इस रेंज के पास में। अब ये रेंज आप मार्क कर लीजिए, लगभग इस एरिया के आसपास में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फर्दर आता हुआ आपको नजर आता है और इस एरिया में आपको कोई भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, कोई भी एक रिजेक्शन मिलता है यहाँ से नीचे से, और यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा प्राइस एक्शन हमें ब्रेक होता हुआ नजर आता है, हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आता है, तो हम यहाँ पे एक छोटा एसएल अगर मिलता है, ये तो हमारी कंडीशन हमेशा रहेगी। इसको तो आप लिख के रख लीजिए, मैं कहीं भी बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती, मतलब एसएल 20 to 25 पॉइंट्स मैक्सिमम है। 25 भी नहीं बोलूंगा मैं, 20 ही बोलूंगा, लेकिन अगर बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है तो ही हम 25 पॉइंट्स का सोच सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मैं 20 पॉइंट्स पे ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ आपको चांस मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट जो है हम अगेन इसी 17,950 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और फर्दर अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो मार्केट में कल 18,000 और इवन 18,100 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो सिनेरियो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। जो मैं यहाँ से सिनेरियो आपको बता रहा था वो सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बने तो। लेकिन एक छोटा अगर एसएल मिल जाए, अगर यहाँ पे कोई 10 पॉइंट का एसएल मिल जाए तो बहुत ही 5 पॉइंट का एसएल लगा के आप एक रिस्क ले सकते हैं। छोटा सा हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लो में ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो मार्केट में हमें एक छोटा सा एक मूव अच्छा देखने को मिले, जिसमें मोमेंटम देखने को मिले, जिसमें हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए। फिर भी हम 1:2 से ज़्यादा की नहीं सोचेंगे अगर इस टाइप का भी मूव आता है तो। हाँ, नीचे की तरफ जो है यहाँ पे अगर हमें मिलता है तो हम अपना 1:3 वाला जो है ट्रेड के लिए बैठेंगे। और अगेन आपको जहाँ पे भी अगर लगे कि 1:2 हो चुका है, 1:2.5 हो चुका है, तो अगर सेफर साइड रहे तो 1:2 के ऊपर हमें जो भी मिलता है हम बुक कर लें। तो चलिए, कल के लिए इतना ही मुझे नज़र आ रहा है। एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र डाल लेते हैं और एक बार डिफाइड डेटा देख लेते हैं, और फिर फाइनली हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या कहती है हम सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम आ जाए तो 929 के आसपास मार्केट जो है क्लोज हुआ, मीन्स 950 की हम लेवल ले लेते हैं। सपोर्ट की बात करें तो देखिए 900 के आसपास हमें अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है, और इवन 850 और 800 पे भी हमें बहुत ही अच्छे सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अच्छी राइटिंग जो है हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है इन द मनी में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें जो है पोजीशंस नज़र आ रही हैं पुट साइड में। कंपैरेटिवली अगर देखें तो रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे 18,000 जो है हमारी जो लेवल है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तो है। आज के दिन यहाँ पे तो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई पोजीशन हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक पुरानी जो पोजीशन है ऑलरेडी यहाँ पे हैं, प्लस जो है उसके बाद में जो है 18,100 जो है वो हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो है रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हमें नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद में हैवी अच्छे रेजिस्टेंस देखिए आपको, आप ध्यान देंगे तो राइटिंग जहाँ पे नज़र आ रही है वो एरिया देखेंगे आप, तो हमेशा आप ध्यान में रखना कि चार्ट पे जो चीज़ दिखती है ना वो बहुत ही अच्छी क्लियर दिखती है। देखिए हमने 18,100 150 तक के टारगेट हम ऊपर दिखाई देते हैं, तो वो यही है। देखिए यहाँ पे ही जो है रेजिस्टेंसेस हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो। दैट मीन्स कि ऊपर का स्कोप जो है 100 150 तक का है। कल के दिन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं,
लेकिन हाँ ऊपर की तरफ मार्केट में रेंज है। हमने जो डिसाइड किया, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पूरा 150 तक 18,150 तो 150 तक ही बैठे रहेंगे, या 18,000 का टारगेट सेट किया तो वहीं तक बैठे रहेंगे। हमारा जो टारगेट होता है बस उतना ही होता है जितना हमने रिस्क लिया है, उसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, लालच नहीं करना है। चलिए एक बार आ जाते हैं फटाक से एफआई डेटा पे और फाइनल करते हैं। एफआई डेटा क्या कहता है, एफआई डीआईज की एक्टिविटी जो है हमें नजर आती है। तो हम सबसे पहले जो है इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें क्या नजर आ रहा है कि जो रिटेलर्स हैं वो बेरिश गए हैं, डीआईएस भी थोड़ा सा बेरिश गए, मिक्स टू बेरिश, और न्यूट्रल भी कह सकते हैं। और एफआईआईज यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं, सुपर बुलिश। प्रोज मतलब प्रॉपर्टी अकाउंट्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो आप कह लीजिए जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव गए हैं यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो अगेन एफआईआईज देखिए एकदम बढ़त के साथ में ऊपर नजर आ रहे हैं, रिटेलर्स अगेन यहाँ पे नेगेटिव है, डीआईएस न्यूट्रल है, प्रोज यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोज जो है यहाँ पे एकदम बुलिश नजर आ रहे हैं, एफआईआईज थोड़ा न्यूट्रल से बुलिश है, डीआईएस थोड़ा सा न्यूट्रल से बियरिश है, और रिटेलर्स यहाँ पे बियरिश नजर आ रहे हैं। स्टॉक पुट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोज जो है यहाँ पे अगेन बुलिश, एफआईआईज थोड़ा बुलिश न्यूट्रल, और जो रिटेलर्स यहाँ पे बेरिश नजर आ रहे हैं। इंडेक्स कॉल की अगर हम बात करें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स यहाँ पे बेरिश, एफआईआईज न्यूट्रल, और प्रोज यहाँ पे जो है बुलिश नजर आ रहे हैं। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो रिटेलर्स यहाँ पे बेरिश, एफआईआईज बुलिश और प्रोज बुलिश। तो यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे हम देखें तो एफआईआईज यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश। तो मैक्सिमम केस में एफआईआईज हमें बुलिश नजर आ रहे हैं, खासतौर पे स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो कि एक अच्छा साइन देता है। साथ ही साथ हमें जो प्रोज हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अलग अलग सिचुएशन में हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव, यहाँ पे भी थोड़ा नेगेटिव, और यहाँ पे इसके अगेंस्ट में यहाँ पे पॉजिटिव पोजीशंस जो है यहाँ पे दिख रही है। तो मैक्सिमम जगह पे हमें प्रोज की भी पॉजिटिव पोजीशन नजर आ रही है, और रिटेलर जो हर एंगल से यहाँ पे बेरिश पोजीशन लेके गए हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि जहाँ रिटेलर्स जाएंगे वहाँ पे मार्केट नहीं जाएगा। चलिए तो हमारा व्यू जो बनता आ रहा है ऊपर के लिए, मैंने बताया कि एक डिप का हमें वेट करना है, और डिप हमें मिल जाए अगर बहुत अच्छा, तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। लेवल याद रखिएगा 17,000 मैंने जो बताया आपको, 825 जो है इसके नीचे चले आए तो हमें कुछ नहीं करना है। 17,850 जो है हमारा ऊपर का लेवल है। इस रेंज के बीच में हमें कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती, कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है ऐसा टाइप का, या कोई भी एक कैंडल ऐसी मिलती है हैमर टाइप की, या कुछ ऐसा आपको सिचुएशन मिलती है कि यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, तो एक कैंडल का आप जो है उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आके जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, या प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पे कोई भी एक प्राइस एक्शन ब्रेक होता है तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। मेन आपको फोकस ये रखना है कि हमें स्टॉप लॉस जो है वो रखना है 20 पॉइंट्स के अंदर, ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है। और ये बहुत अच्छा सिनेरियो है कि हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा 17,825 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा हो, उसके ऊपर 25 पॉइंट्स का हमारा एंट्री हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे लिए। टारगेट हम जो है टॉप तक का यहाँ पे पहला टारगेट यहीं तक का देखेंगे 17,950 तक का, बस दैट्स इट। 17,950 का टारगेट देखेंगे, इसके ऊपर फर्दर ब्रेक करता है तो फर्दर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दी 18,000, 18,100, 150 तक के हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पर 18,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें सतर्क रहना है। चलिए होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।